दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव का ताजा तरीन ओपिनियन पोल लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आज बात करेंगे कि क्या गुजरात में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला माना जाता है। अगर कांग्रेस गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को हटा पाई तो पूरे देश में एक बार फिर से कांग्रेस की वो खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में गुजरात में फिलहाल विपक्ष ही नहीं है। जी हाँ, विपक्ष के लिए जो 18-19 सीटों की आवश्यकता है वही कांग्रेस के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जो कि इस वक्त 4-5 विधायक लेके बैठी हुई है और अपनी पूरी ताल ठोक रही है गुजरात में, तो कांग्रेस के लिए इतना भी आसान नहीं होगा, पर मुश्किल भी नहीं होगा। क्योंकि जो इस वक्त चल रहा है, जैन जी प्रदर्शन हो या नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि युवाओं में एक जोश भर रही है, या नीट पेपर को लेकर एक अलग मुद्दा बन रहा है, यानी कि धार्मिक मुद्दे अब काम नहीं आने वाले हैं आने वाले चुनाव में। अब मुद्दा पानी, खाना, रोजगार का सामने आ रहा है जनता के पास। तो देर नहीं करते हैं, आज हम बात करते हैं गुजरात विधानसभा का ताजा तरीन ओपिनियन पोल। विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं अहमदाबाद जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 21 सीटें हैं और इन 21 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीत रही है। जी हाँ, 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं 8 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटें आम आदमी पार्टी और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अमरोली जिले की 5 सीटों पर अगर नजर डाली जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लेके आ रही है, वहीं 2 सीट कांग्रेस लेके आ रही है, जबकि 0 सीट आम आदमी पार्टी और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आनंद की 7 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। 7 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है इस ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का ही अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अरावली जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, वहीं 2 सीट कांग्रेस के खाते में, आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं दोस्तों बांसकांठ जिले की। विधानसभा की 9 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट लेके आ सकती है, 5 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट आम आदमी पार्टी और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भरूच जिले की 5 सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल की। तो जो ओपिनियन पोल भरूच जिले से निकल के आ रहा है, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भावनगर के ओपिनियन पोल पे अगर नजर डालें तो 7 विधानसभा की यहाँ पे सीटें हैं और इन 7 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, वहीं 4 सीट कांग्रेस के खाते में, 0 सीट अदर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों बोटाद जिले की 2 सीटों की, तो इन 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान देखने को मिल सकता है, वहीं कांग्रेस को यहाँ पे फायदा मिलते हुए नजर आ सकता है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है, आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। छोटा उदयपुर के 3 सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल पर अगर हम नज़र डालते हैं तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस,
शून्य सीट आम आदमी पार्टी और शून्य सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान है। दहोदा की 6 सीटों पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस जिले से काफी मजबूत है और तीसरी दावेदार बन सकती है आम आदमी पार्टी। इसका ये नतीजा हो सकता है कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाए, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाए, वहीं 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। दहोदा जिले की 6 सीटों में से 3 सीटें लाकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बात करते हैं दोस्तों डांग जिले की, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 1, आम आदमी पार्टी 0 और अदर के खाते में 0 सीटें ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों देवभूमि द्वारका की। यहाँ के ओपिनियन पोल पे अगर नजर डालें तो विधानसभा की यहाँ पे 2 सीटें हैं और कांग्रेस और भाजपा का यहाँ पे टकराव देखने को मिलने वाला है। दोनों ही पार्टियों के खाते में 1-1 सीटें जाने का फिलहाल अनुमान जताया जा रहा है। आप अगर गुजरात से हो या गुजरात की राजनीति में या भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हो तो इस ओपिनियन पोल के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या वाकई में अब आने वाला चुनाव जो है वो जेन ज़ी के बल पे होगा, और क्या जो आजकल माहौल बन रहा है, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो या नीट पेपर को लेकर, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एंटी इनकम्बेंसी मजबूत हो रही है और भाजपा को इसका खामियाजा गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में देखने को मिल सकता है। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बात करें दोस्तों गांधीनगर की 6 सीटों पे, तो भारतीय जनता पार्टी निसंदेह गांधीनगर से बड़ी पार्टी बनेगी। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी, 2 सीटें यहाँ पे कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 1 सीट आम आदमी पार्टी, जबकि 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गिरी सोमनाथ की 4 सीटों पर नजर डालें, यहां पर मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा, या यूं कहें मुकाबला बराबरी का हो सकता है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। दोनों ही पार्टियों के खाते में 2-2 सीटें जाने का यहां पे अनुमान जताया जा रहा है। अगर आप गिरी सोमनाथ से व उसके आसपास जिले से हो तो इस ओपिनियन पोल के बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। जामनगर की 5 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, आम आदमी पार्टी 0 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जूनागढ़ की 5 सीटों पर नजर डालते हैं तो यहाँ पे 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आराम से जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। बात करें दोस्तों खेड़ा जिले की 7 सीटों की, तो इन 7 सीटों में मुकाबला 19-20 का होते हुए नजर आ सकता है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, वहीं 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी और अदर का खेड़ा जिले से खाता खुलना फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों महिसागर की 2 सीटों की, तो इन 2 सीटों पे मुकाबला दिलचस्प हो सकता है और मज़ा भी बहुत आने वाला है। महिसागर में आप फिलहाल इस ओपिनियन पोल की भी माने तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अदर का 0 पे ही खाता रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों मेहसाड़ जिले की 6 सीटों की, यहाँ पे कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है मेहसाड़ जिले से, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मोराबी जिले की 3 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी परफॉर्मेंस अच्छा कर सकती है। यहाँ पे फिलहाल इस ओपिनियन पोल में उसे कोई सीटें नहीं दी गई है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। नर्मदा जिले की 2 सीटों पर नजर डाली जाए
तो नर्मदा में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती साबित करते हुए नजर आ सकती है और नर्मदा की 2 सीटों को जीतकर पूरे नर्मदा जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अदर का यहां से खाता खुलना फिलहाल इस ओपिनियन पोल के अनुसार मुश्किल माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों पंचमहल की 5 सीटों की। तो इन 5 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वहीं 3 सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि आम आदमी पार्टी और अदर का शून्य पे ही खाता रहने वाला है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पाटन जिले की 4 विधानसभा सीटों की। तो इन चारों विधानसभा सीटों में मुकाबला अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला है। आम आदमी पार्टी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे पूरे राज्य में नजर आ सकती है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की अगर मानिए तो 2 सीटें भाजपा के खाते में, तो 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पोरबंदर की 2 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के हाथ निराशा लग सकती है। वहीं कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलेगी। पोरबंदर की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस जीत सकती है और इस पूरे जिले को क्लीन स्वीप कर सकती है। आम आदमी पार्टी और अदर का यहां से खाता खुलना मुश्किल माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों राजकोट की। राजकोट में विधानसभा की 8 सीटें हैं और यहाँ राजकोट में जो माहौल माना जाता है वो बिखराव का माहौल माना जाता है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, तो 4 सीटें कांग्रेस के खाते में, वहीं 1 सीट यहाँ पे आम आदमी पार्टी ला सकती है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जाता है। तो 8 में से 4 सीटें लाके कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है राजकोट जिले से। बात करते हैं दोस्तों साबरकांठा जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ सकती है। नतीजा ये हो सकता है कि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाए, वहीं 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाए, जबकि आम आदमी पार्टी 0 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों सूरत जिले की 16 सीटों की, सूरत जिले में विधानसभा की 16 सीटें हैं और इन 16 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही तेजी के साथ 7 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 1 सीट अधिक यानी कि 8 सीटें जीत सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को यहां से 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर नजर डालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीट यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, 0 सीटें अदर के खाते में जा सकती है सुरेंद्रनगर से। तो सुरेंद्रनगर का यह ताज़ा ओपिनियन पोल है। आप अगर सुरेंद्रनगर आसपास जिले से हो तो आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करें दोस्तों तापी की 2 सीटों की। तो तापी के दोनों सीटों को कांग्रेस पार्टी आराम से जीत सकती है, ऐसा इस ओपिनियन पोल का दावा है, जबकि भाजपा, आम आदमी पार्टी और अदर का 0 पे ही सवार रहने का यहाँ से मूड है। बात करते हैं दोस्तों बड़ोदरा जिले की 10 सीटों की। जी हाँ, तो इन 10 सीटों में से 5 सीट तो 10 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 5 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 1 सीट यहाँ पे जा सकती है आम आदमी पार्टी के खाते में, वही 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है बड़ोदरा जिले से। अब बात करते हैं दोस्तों वलसाड़ जिले की। वलसाड़ जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का जादू देखने को मिल सकता है। जी हाँ, फिलहाल इस ओपिनियन पोल की अगर माने तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में, वही 0 सीटें अदर और आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। नवसारी जिले के 4 सीटों पर अगर नजर डालते हैं, मुकाबला यहाँ पे कांटे का माना जाता है। इन 4 सीटों में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल ओपिनियन पोल के आंकड़ों पे अगर नजर डालते हैं तो दोनों ही पार्टीज के खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कच्छ जिले की 6 सीटों पर अगर नजर डालें, यहाँ पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है।
3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 3 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर किसी का भी खाता खुलते नजर नहीं आ सकता है। तो अब तक कुल आपने गुजरात के 182 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा और इस ओपिनियन पोल के अनुसार अदर के खाते में मात्र 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलेगी, 5 से इनका खाता 8 पे जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी होने वाला है और कांग्रेस के खाते में 96 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। इस ओपिनियन पोल की अगर माने तो कांग्रेस पार्टी 96 सीटें लाके अपनी सरकार बना सकती है गुजरात में। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।